हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 3 जो कि रिलेटेड है आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से। इसका हम पार्ट ए पढ़ रहे हैं और पार्ट ए में भी हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर जो वो वीडियोस या वो टॉपिक्स आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपका स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अभी हम पढ़ रहे हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में आपके सिलेबस में ट्रेड थ्योरीज दी हुई हैं। तो ट्रेड थ्योरीज में हमने पिछली वीडियो में ट्रेड थ्योरी क्या होती है और आलपोर्ट ने ट्रेड थ्योरी के बारे में क्या बताया है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और बेसिकली आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैटल के बारे में कि कैटल ने ट्रेड थ्योरी के बारे में क्या बताया है, कितने टाइप्स की ट्रेड थ्योरी बताई है। जैसे कि जब हमने पढ़ा था आलपोर्ट के बारे में, तो आलपोर्ट ने 3 टाइप्स की बताई थी ट्रेड थ्योरी, और कैटल ने बताई है 2 टाइप्स की। तो चलिए जानते हैं कि कैटल के अकॉर्डिंग ट्रेड थ्योरी क्या है, उन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। तो बेसिकली आपको बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, इन पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कैटल ने ट्रेड थ्योरी के बारे में क्या बताया है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, सिर्फ नेट के एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि वेरियस टीचिंग एग्ज़ाम्स में। जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो गया, स्लेट के एग्ज़ाम हो गए, सेट के एग्ज़ाम्स हो गए, एंड सीटेट का एग्ज़ाम हो गया, टेट का एग्ज़ाम हो गया। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला यही है कि क्वेश्चन यहाँ से यही आता है कि कैटल की 16 पीएफ क्वेश्चनर है ना, कि 16 पीएफ क्वेश्चनर किसने बनाया है। तो सिंपल सा आंसर है 16 पीएफ क्वेश्चनर कैटल ने बनाया है। ठीक है, 16 पीएफ क्वेश्चनर कैटल ने बनाया है, तो ये आप याद रखिए। अभी 16 पीएफ क्वेश्चनर कैसे बना ये मैं आपको आगे बताऊंगी जब मैं टाइप्स डिस्कस करूंगी। तो he developed a personality profile that measures 16 personality factors। बेसिकली इन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस किया, इसीलिए इन्होंने क्वेश्चनर बनाया जिसका नाम पड़ा 16 पीएफ या 16 पीएफ क्वेश्चनर। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है, अब इन्होंने पर्सनालिटी के बारे में क्या बताया है कि पर्सनालिटी दैट विच परमिट्स अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। यानी कि कैटल के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी क्या है कि ऐसा प्रिडिक्शन, पर्सनालिटी को इस तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर जो आपको किसी सिचुएशन में डाल दिया जाए, अब आप उस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वो आपकी एक्चुअल और रियल पर्सनालिटी होगी। तो कैटल यही बोलते हैं कि पर्सनालिटी इज दैट विच परमिट्स अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स। आलपोर्ट ने बेसिकली 2 टाइप्स बताए। पहला है हमारा सोर्स ट्रेट और दूसरा है हमारा सरफेस ट्रेट। अब सरफेस ट्रेट क्या है, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सतही गुण है ना, कि ऐसे ट्रेट्स, ऐसे गुण जो सरफेस पे होते हैं, सरफेस पे चीजें हमें विजिबल होती हैं, उसी तरीके से ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो हमें बाहरी ऑब्जर्व करके हमें पता चल जाता है, दिखते हैं। तो उन्हीं को कैटल ने सरफेस ट्रेट कहा। जैसे कि पर्सनालिटी एलिमेंट्स दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, ऐसे पर्सनालिटी एलिमेंट्स जिनको डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है, डायरेक्टली देखा जा सकता है, उनको सरफेस ट्रेट बोलते हैं। जैसे आपका चीयरफुलनेस हो गया, अल्ट्रुइज्म हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स हैं जो हमें डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है सरफेस ट्रेट्स, यानी सतही शील गुण। अब सेकेंड टाइप इज सोर्स ट्रेट। सोर्स ट्रेट ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट्स होते हैं पर्सनालिटी के, ये डायरेक्टली विजिबल नहीं होते हैं। जैसे कि सरफेस ट्रेट्स हैं, सरफेस ट्रेट्स डायरेक्टली विजिबल होते हैं बट सोर्स ट्रेट्स आर नॉट डायरेक्टली विजिबल। तो जैसे कि हमारा ग्रेगेरियसनेस हो गया, अनसेल्फिशनेस हो गया, ह्यूमर हो गया, ये कुछ ऐसे सरफेस ट्रेट्स हैं जिनके इंटरैक्शन से एक नया ट्रेट बनता है जो कि है हमारा फ्रेंडनेस यानी मित्रता। तो
ये क्या है, ये क्या है हमारा, जो हमारा नया ट्रेट निकल के आया वो क्या है हमारा फ्रेंडनेस, जो कि किसके अंदर आता है, सोर्स ट्रेट के अंदर आता है, जो कि सरफेस ट्रेट के इंटरैक्शन से ही बनते हैं। तो ऐसे ट्रेट्स जब जो सरफेस ट्रेट्स के इंटरैक्शन से एक नया ट्रेट बनता है वो हमारे होते हैं सोर्स ट्रेट्स, और यही एक बेसिक एलिमेंट होता है पर्सनालिटी के बिल्डिंग का। अब जो आपके सोर्स ट्रेट्स हैं, सोर्स ट्रेट्स में कैटल के अकॉर्डिंग, कैटल ने ये बोला कि ऐसे टोटल 23 ट्रेट्स हैं जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं, और उन्हीं 23 में से 12 ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल में या एबनॉर्मल इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं। तो इसी का इन्होंने फैक्टर एनालिसिस किया और 16 जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे उन्हीं को इन्होंने अपनी क्वेश्चनर में रखा। तभी उनके उस क्वेश्चनर का नाम क्या पड़ा, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर, क्योंकि इन्होंने इन 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर को ही इम्पॉर्टेंट माना और ये बोला कि इन्हीं से एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो ये है सोर्स ट्रेट और इधर है सरफेस ट्रेट्स। तो आपको याद ये रखना है कि सोर्स ट्रेट्स क्या ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो सरफेस ट्रेट्स के इंटरैक्शन से बनते हैं और ये डायरेक्टली विजिबल नहीं होते हैं। सरफेस ट्रेट्स आपके वैसे ट्रेट्स होते हैं जो डायरेक्टली विजिबल होते हैं, जैसे चेयरफुलनेस, अल्ट्रुइज्म, इंटीग्रिटी एक्सेट्रा। ठीक है, अब आपको आलपोर्ट की थ्योरी से कैटल की थ्योरी को इसी तरीके से याद रखना है कि आलपोर्ट ने तीन टाइप्स के ट्रेट्स बताए और कैटल ने 2 तरीके के टाइप्स बताए। अब हम बात करेंगे कि कैटल ने सोर्स ट्रेट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अब वो 2 पार्ट्स क्या हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। नाउ फर्दर सोर्स ट्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स एंड दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स यानी कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिस पे एनवायरनमेंट का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, जैसे इन्फ्लुएंसेस इन द सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी ऐसे ट्रेट्स जिन पे एनवायरनमेंट का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है वो ट्रेट्स एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स कहलाते हैं। जैसे कि कोई ऐसा बच्चा है जो कि रूरल एरिया में रहता है तो उसकी पर्सनालिटी रूरल एरिया से इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ऐसा चाइल्ड जो कि अर्बन एरिया में रहता है। तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग अलग होता है, इसीलिए उन बच्चों की उस चाइल्ड की पर्सनालिटी भी अलग अलग ही होगी। तो ऐसे ट्रेट्स जिन पे एनवायरनमेंट का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट हमारा पड़ता है, वो ट्रेट्स हमारे एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स कहलाते हैं। देन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिन पे हेरिडिटी का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वो ट्रेट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स कहलाते हैं, जैसे डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ऐसे ट्रेट्स जो हमें बायोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकल कंडीशन से मिलते हैं वो ट्रेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स कहलाते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे ट्रेट्स होंगे जो जैसे कि आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं या आपको आपके एंसेस्टर्स से मिलते हैं, तो वो ट्रेट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स के अंदर आएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। जो आपके सोर्स ट्रेट्स हैं फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहला है एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स। तो जो आपका एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स है जिस पे एनवायरनमेंट का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है वो एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स हो गए। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स हो गए जिन पे हेरिडिटी या बायोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स हो गए। तो ये आपकी कैटल की ट्रेट थ्योरी थी। तो आई होप आपको कैटल ने ट्रेट थ्योरी के बारे में क्या बताया है, उनके टाइप्स क्या हैं, सरफेस ट्रेट क्या है, आपके सोर्स ट्रेट्स क्या है, फर्दर सोर्स ट्रेट्स में एनवायरमेंटल ट्रेट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर जो ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पे मैं जो टॉपिक अभी पढ़ा रही होती हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड
मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करती हूँ वहाँ पे। तो अगर जो आपको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।